तो 7 लाख रुपए के अंदर अपने घर को किस तरह से आप बना सकते हैं, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, जब भी घर बनवाने की बात आती है तो आपको पता है कि घर बनवाना कितना महंगा हो चुका है। इस महंगाई के जमाने में हम आज के वीडियो में ये जानेंगे किस तरह से अच्छा घर सिर्फ 7 लाख रुपए के अंदर बना सकते हैं। जब भी हम 7 लाख के आसपास घर बनवाने की बात करते हैं तो आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। रेगुलर घरों में जहां पर आपका कुछ जगह पर बेकार में खर्च हो जाता है, वैसा आप यहां पर नहीं कर सकते हो क्योंकि बजट ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइट होता है। ऐसे में दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको इस घर बनवाते समय काफी ज्यादा काम में आएंगे, और वो पॉइंट जो है घर बनाने का जो खर्च है वो कम करने में भी आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। साथ में ये जो वीडियो है इसमें हम ये भी देखेंगे कि ये जो 7 लाख रुपए वाला घर है इसके लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल लगेगा और उसके ऊपर आपका कितना खर्च होगा। अब ये जो घर हम देखने वाले हैं रेगुलर घरों के तरह ही होगा, यानी कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं बताऊंगा जिससे कि आपका कॉस्ट तो कम हो जाएगा पर आपके घर की ताकत कम होगी। जो कोई भी घर हम देखने वाले हैं वो मजबूत होगा और काफी अच्छे क्वालिटी का भी होगा। यानी कि जो रेगुलर घर होते हैं जिसके लिए हम ईंटों का, कंक्रीट का और छत के लिए स्लैब का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह का घर जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी काम की होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जब भी हम किसी भी घर को बनाने की बात करते हैं तो उसकी जो लागत है वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर डिपेंड होती है तो वो चीज है उस घर का एरिया। जितना बड़ा हम घर का एरिया लेंगे उतना ही घर बनाने की लागत बढ़ जाएगी, जितना घर का एरिया कम हो जाएगा उतनी ही घर बनाने की लागत कम हो जाएगी। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि बहुत ही बड़ा प्लान अपने घर का बना लेते हैं और शुरुआती वक्त में उन्हें लगता है कि घर बनाने के लिए इतना तो खर्च नहीं आ रहा है, पर आगे चल के जब घर को फाइनल करना होता है तब उनका बजट जो है वो खत्म हो जाता है, जिस वजह से उनके घर का काम अधूरा रह जाता है। और दोस्तों, अगर कोई ऐसा सोचता है कि 1000 स्क्वायर फीट वाला घर जो है वो अगर हम 7 लाख रुपए के अंदर बना देंगे तो ऐसी चीजें आज के कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें घर का एरिया जो है वो कम करना पड़ेगा, पर आखिर हम इस बजट के अंदर घर बनवाना चाहते हैं तो हमें घर का एरिया कितना रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 7 लाख रुपए है तो आपको घर का जो एरिया है वो 500 स्क्वायर फीट से लेके 600 स्क्वायर फीट तक कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि आपको 500 से लेके 600 स्क्वायर फीट घर बनवाना पड़ेगा अगर आपको इस बजट के अंदर घर बनवाना है तो। अब एग्जांपल के लिए अगले वीडियो में आप जो प्लान देख रहे हो उसका साइज है 20 फीट बाय 30 फीट, यानी कि आपका 600 स्क्वायर फीट कवर हो जाता है। अब ये जो घर है ये 1 BHK है, यानी कि इसके अंदर आपको एक हॉल, किचन, बेडरूम मिलता है और इसमें आपको एक कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम भी मिलता है। और इसके साथ में आपको एलिवेशन के लिए यहाँ पर एक पोर्च भी अवेलेबल है और यहाँ पर आपको एक जीना दिखाई दे रहा है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इतने एरिया के अंदर आप एक अच्छा सा घर जो है वो अपने लिए बना सकते हो। यानी कि रूम के साइज का भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अच्छे खासे साइज वाले रूम भी आपको मिलेंगे। तो आपके प्लॉट का साइज जितना होगा उस हिसाब से आप जो है प्लान बनवा सकते हो। तो अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इस घर को बनाने के लिए हमें कितने क्वांटिटी में मटेरियल लग सकता है और मटेरियल के ऊपर हमारा कितना रुपए खर्च हो सकता है। यानी कि सीमेंट के लिए कितना खर्च आएगा, स्टील के ऊपर या फिर बाकी चीजों के ऊपर कितना खर्च आएगा, ये हम देखने वाले हैं। और उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्योंकि इस बजट के अंदर अगर आपको घर बनाना है तो आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा जो कि इस लागत के आसपास घर बनाने में आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहली चीज आ जाती है कि इस घर को बनाने के लिए आपको जो सीमेंट लगने वाला है वो लगभग 270 बैग तक लग सकती है और एक सीमेंट बैग का जो कॉस्ट है वो हमने यहाँ पर 370 रुपए कंसिडर किया है। यानी कि आपको सीमेंट के ऊपर 99,900 रुपए तक खर्च आ सकता है, यानी कि 1 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर इस घर के लिए सीमेंट का कॉस्ट लग जाएगा। उसके बाद में अगर हम स्टील की बात करें तो 2100 किलो तक स्टील आपको लग सकता है और स्टील का जो कॉस्ट है यहाँ पर 60 रुपए कंसिडर किया है, यानी कि 1,26,000 रुपए तक आपका स्टील के ऊपर कॉस्ट चला जाएगा। उसके बाद में इस घर को बनाने के लिए आपको जो ईंटें लग सकती है वो 11,400 से लेके 12,000 तक लग सकती है। तो यहाँ पर हमने 11,400 कंसिडर की है और एक ईंट का जो रेट है वो हमने यहाँ पर 7 रुपए कंसिडर किया है। तो यहाँ पर हमारा जो ईंटों का कॉस्ट निकल के आया है वो आया है 79,800, यानी कि लगभग 80,000 रुपए तक हमें ईंटों के ऊपर खर्च आ सकता है। उसके बाद इस घर को बनाने के लिए आपको जो गिट्टी लगेगी उसके लिए आपको 30 से लेकर 35,000 रुपए तक खर्च आएगा। उसके बाद में जो सैंड है यानी कि जो रेती है उसके लिए आपको 50,000 से लेकर 55,000 रुपए तक खर्च आएगा। नेक्स्ट आइटम आ जाता है जो कि है फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग के लिए आपको इस घर के लिए 55,000 रुपए तक खर्च आएगा। अगर हम डोर्स की बात करते हैं तो उसके लिए आपको 35,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। विंडोज के लिए आपको 25,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और अगर हम लेबर कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको
1,26,000 रुपए तक। तो इस तरह से अगर हम देखें कुल मिला के आपको अगर 600 स्क्वायर फीट घर बनवाना है तो आपको 7,50,000 से लेके 7,80,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर हमें इस बजट के अंदर घर बनाना है तो हमें कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली चीज जो कि हमने वीडियो के स्टार्ट में ही देखी थी कि हमें घर का एरिया जो है वो लिमिटेड रखना है। यानी कि आप जो इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के पास से प्लान लोगे तो उन्हें अपने बजट के बारे में बताइए और अपना एरिया जो है उसके बारे में जरूर बताइए, और उन्हें यह भी कहिए कि उस बजट के अंदर उन्हें जो घर बनवाना है तो उस प्लान को एकदम सटीक तरीके से बनाइए। हर एक स्क्वायर फीट जगह जो है वो इस्तेमाल में आनी चाहिए, कोई भी जगह जो है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है दीवारों के मोटाई के रिलेटेड। अब अगर आप आरसीसी घर बनवाने वाले हो तो अंदरूनी दीवारों की जो मोटाई है वो आप कम रख सकते हो। यानी कि 4 इंची दीवारें अगर आप बनाते हो तो ईंटें आपको कम लगेगी और आपका काम जो है वो भी जल्दी हो पाएगा, क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर में दीवारें जो है वो पार्टीशन का काम करती है। इसी वजह से दीवारों के ऊपर इतना खासा लोड भी नहीं होता है। इसी वजह से अगर आप 4 इंची दीवार के ऑप्शन के ऊपर जाते हो तो आपके पैसे सेव हो सकते हैं। अब अगली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपको जीने को अवॉइड करना है। यानी कि जो स्टेयरकेस है उसे आपको इस बजट के अंदर के घर को नहीं बनवाना चाहिए। इसके पीछे सिंपल कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो जीना होता है इसमें आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। सबसे पहली चीज ये जो जीना है उसका स्लैब आता है, उसके बाद में इस जीने के ऊपर हमें एक टावर बनाना पड़ता है तो उसका भी खर्च जो है वो निकल जाता है। यानी कि 1.5 रूम का खर्च जो है वो आपके जीने में ही चला जाता है। उसके बाद में ये जो जीना है इसके जो राइजर होते हैं उनके लिए आपको ग्रेनाइट का या फिर टाइल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो रेलिंग है उसके लिए हम एसएस पाइप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर आपका जो है वो खर्च हो जाता है। अब यहाँ पर आपको घर के ऊपर भी जाना पड़ेगा तो उसके लिए आप जो है एमएस का जीना बना सकते हो, जो कि आप बाहर से बना सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी टावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पर आपके पैसे सेव हो सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है सेप्टिक टैंक के रिलेटेड। ब्रिक वाली सेप्टिक टैंक बनाते हैं तो उसमें हमारा अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, आप जो है आरसीसी वाली जो गोल वाली सेप्टिक टैंक आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके यहाँ पर रेडीमेड आपको मिल सकती है। इसका कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर आप ब्रिक वर्क वाली सेप्टिक टैंक बनाते हो उसका जितना सिर्फ लेबर कॉस्ट होता है उतने में तो ये आरसीसी सेप्टिक टैंक जो है वो आपके घर के अंदर आकर डायरेक्टली फिट भी आप कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बच सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है टॉयलेट बाथरूम के रिलेटेड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपके घर का एरिया आपको नहीं बढ़ाना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अटैच टॉयलेट बाथरूम का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आपके बाथरूम के अंदर आप कमोड या फिर इंडियन टॉयलेट पैन का इस्तेमाल कर सकते हो और वहीं पर आपका बाथरूम भी होगा। जिससे होगा ये कि आपका एरिया जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। अगर आप सेपरेट टॉयलेट बाथरूम बनाते हो तो आपके घर का एरिया बढ़ जाएगा, और ये एरिया अगर आपका बढ़ जाता है तो इससे आपका खर्च भी बढ़ सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है टाइल्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे घर के लिए अच्छे से अच्छी चीजों का इस्तेमाल करें। इसके लिए लोग जो है ब्रांडेड टाइल का इस्तेमाल करते हैं, पर आपको क्या करना चाहिए, जो लोकल अच्छी क्वालिटी की टाइल्स होती है उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि जो फ्लोरिंग के लिए आप टाइल लोगे वो वेट्रीफाइड टाइप की टाइल होनी चाहिए। लोकल ब्रांड होने के बावजूद भी उसके रिजल्ट अच्छे होने चाहिए। उसके बाद में आपको बहुत ही कम दाम वाली यानी कि 15, 20 या फिर 25 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल नहीं लेनी है। आपको कम से कम 35 से लेकर 40 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल लेनी है अपने घर के फ्लोरिंग के लिए। तो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है ग्रेनाइट के रिलेटेड। अब आजकल घरों के लिए ग्रेनाइट का काफी ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है। फिर चाहे आपका किचन काउंटर हो या फिर आपके स्टेयरकेस हो या फिर आपके विंडो फ्रेम या फिर डोर फ्रेम, ऐसी बहुत सारी जगह पर ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया जाता है। पर ग्रेनाइट के साथ दिक्कत ये होती है कि ग्रेनाइट का जो कॉस्ट है वो कम से कम आपको अच्छे क्वालिटी का ग्रेनाइट 125 रुपए के आसपास मिल सकता है, और ग्रेनाइट का जो लेबर कॉस्ट है वो भी अच्छा खासा होता है। इसीलिए अगर आप पूरे घर के अंदर जितना ज्यादा ग्रेनाइट इस्तेमाल करोगे उतना ही आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। कभी कभी ये कॉस्ट जो है वो टाइल के कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाता है। इसके लिए आप सिंपल चीज ये कर सकते हो कि जहां पर जरूरी है वहां पर ही आप सिर्फ ग्रेनाइट का इस्तेमाल करो। आपकी जो विंडो फ्रेम होती है उसके सिर्फ सील लेवल के लिए यानी कि विंडो के बॉटम के साइड में ही अगर आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल करते हो तो वहां पर आपका ग्रेनाइट का अच्छा खासा पैसा जो है वो सेव हो सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इंटरनल वॉल के लिए 4 इंची दीवार का इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे ही अगर आप चाहो तो एक्सटर्नल वॉल के लिए अगर आपका घर आरसीसी है यानी कि आपके घर को बनाने के लिए कॉलम का इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर आप एक्सटर्नल वॉल के लिए 9 इंची के बजाय 6 इंची दीवारों का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो 6 इंची ब्रिक्स है हर जगह पर नहीं मिलती है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस घर के लिए जो इंटरनल दीवारें हैं वो 4 इंची है और जो बाहरी दीवारें हैं उनकी थिकनेस 6 इंची रखी गई है।
ये चीज अक्सर ही आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में देखी होंगी, तो वहां पर भी आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो बच सकता है। हालांकि इसके लिए सिर्फ 2 कंडीशन है। पहली चीज, आपका घर आरसीसी होना चाहिए, और दूसरी चीज, आपके यहाँ पर 6 इंची साइज वाली ईंटें मिलनी चाहिए। अब अगला पॉइंट आ जाता है जहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको एक्स्ट्रा बालकनी जो है उन्हें अपने स्लैब के ऊपर नहीं निकालना है। जितना आपका स्लैब का एरिया भी बढ़ेगा उतना ही कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि घर बनवाते समय हमारे ध्यान में आती है, तो उन चीजों को आपको जरूर अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको इस बजट के अंदर घर बनवाना है। तो जब भी आप घर बनवाने वाले हो तो इन पॉइंट को जरूर कंसिडर कीजिए, डिस्कशन कीजिए और प्लानिंग करने के बाद अपने घर को बनाने का डिसीजन लीजिए, एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, जिससे कि आपके पैसे जो है वो बच सके और आप अपने बजट के अंदर घर बनवा सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।